हाय फ्रेंड्स, नित्य शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चयन सूची में बदलाव के संकेत साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने कल एक विज्ञप्ति निकाली थी। विज्ञप्ति नहीं कहेंगे हम, इसको नोटिस कहेंगे। एक नोटिस जारी किया था पीएनपी ने, जिसमें जो विशिष्ट बीटीसी और जो रेगुलर बीटीसी छात्र हैं उनको चयन सूची में सम्मिलित करने की बात कही गई है। अब अलग अलग भ्रांतियां इसके ऊपर फैल रही हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 54 हैं, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं 250 हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है, ये एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें 250 शिक्षा मित्र हैं। अब 250 शिक्षा मित्रों में से कितने लोग इसमें जो चयन सूची में बदलाव करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने लोग यहाँ बदलाव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो विज्ञप्ति दिखा देता हूँ। आपको पता भी होगा, मैंने अपनी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी पहले। मुझे यकीन नहीं हुआ पहले तो, लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये जो विज्ञप्ति है बिल्कुल करेक्ट है और ऐसा होगा। रेगुलर बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में तो खुद अनिल कुमार जो पीएनपी सचिव हैं उन्होंने ये जारी किया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए, पहले इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये 54 है या वाकई में ही 250 हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि यदि ये मान लीजिए ना 54 ना 250, हम इसको बीच में ले लेते हैं, मान लीजिए 170 हैं या 160 हैं, ये सपोज़ करिए, या 150 हैं ये, तो ये 150 भी हैं, तो क्या चयन सूची में से 150 अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाएगा और इनको वहाँ सम्मिलित किया जाएगा? क्योंकि जो चयन सूची है उसमें फ़िक्स है 67,000 कुछ, तो इतने ही अभ्यर्थी इन होंगे और इतने ही अभ्यर्थी आउट होंगे। क्योंकि जब यदि शिक्षा मित्र है तो उसको तो भारांक मिलना तय है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जो चयन सूची को टारगेट कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने जो एमआरसी को लेकर थोड़ी सी उठापटक चल रही है, इन 250 को इन करने के, जब इन 250 की लिस्ट बनाएगी सरकार, तो हो सकता है उस एमआरसी की लिस्ट को भी वहाँ पर सही कर ले, क्योंकि उसके ऊपर विवाद बढ़ता जा रहा है और ये एक मौका है उस चयन सूची को में बदलाव करने का। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है। मान लीजिए कि यदि एमआरसी में वाकई में ही 15,000 छात्रों का अहित हुआ है, तो जब इन 250 विशिष्ट बीटीसी छात्रों को चयन सूची में शामिल किया जाएगा तो सरकार हो सकता है आरक्षणवार उसको सही क्रम से लगा के एक नई सूची जारी करे। दोनों ही बात हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार जो चयन सूची है वो उसमें तो बदलाव होना अब तय है। क्यों? क्योंकि यदि ये चाहे 250 हैं, चाहे 500 हैं, चाहे 50 हैं, जितने अभ्यर्थी इन होंगे उतने ही आउट भी होने हैं। क्योंकि क्योंकि लिस्ट सरकार ऐसे तो है नहीं कि 50 सीट और जोड़ देगी उसमें, क्योंकि 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर सरकार ने अब तक विचार नहीं किया, तो वो अलग से सीट कहाँ से लेकर आएगी? भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर निकली है। तो यहाँ पर या फिर इन्हें सेकंड काउंसलिंग में सरकार मौका दे, लेकिन वो भी अपना पसंद का गृह जनपद चाहते हैं, ऐसी उनकी डिमांड है। जब वो पसंद का गृह जनपद चाहेंगे तो पहली चयन सूची में वो आएंगे, जब पहली चयन सूची में आएंगे तो चयन सूची बदलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब तक चयन सूची में बदलाव का कोई चांस नहीं था, लेकिन ये पहला नोटिस है जो चयन सूची को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को इन करते हैं तो आउट होना भी तय है, क्योंकि लिमिटेड सीट है, 10 सीट हैं, 10 में से तुमने 2 लिए तो 2 बाहर निकल जाएंगे, 2 नए आ जाएंगे उनकी जगह। ये हो रहा है अब तो। अच्छा, खैर, जो भी इसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये साफ साफ, लेकिन सरकार को एक मौका है कि वो अपने जो एमआरसी रूल सरकार का था, सरकार उसको यहाँ पर हो सकता है कि इनको इन करने के बहाने, क्योंकि सरकार चाहती तो इन्हें सेकेंड काउंसलिंग में भी बुला सकती थी कि आप सेकंड काउंसलिंग में आ जाओ, लेकिन चयन सूची को ही में ही बदलाव के जो संकेत मिल रहे हैं, ये साफ साफ इस बात का संकेत है कि सरकार हो सकता है कि जो एमआरसी का मुद्दा ज़्यादा जोर शोर से पकड़ रहा है वो ज़्यादा ऊंचा ना उछले, सरकार उसको चयन सूची को तुरंत चेंज करने के भी कर सकती है। एमआरसी के वहाँ पर फिर लिस्ट जो है ऊपर नीचे हो जाएगी सारी। ये ऐसा स्थितियाँ बता रही हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल राय नहीं, पर्सनल राय है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है इस समय पीएनपी में कि ये जो अभ्यर्थी, क्योंकि जो पीएनपी है वो आराम से किसी को नोटिस जारी नहीं करता है, और जब खुद पीएनपी सचिव ने नोटिस जारी किया है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो निकल कर अभी सामने नहीं आ रही हैं। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा उसको लेकर। उधर बीएड और बीईओ की परीक्षा जो है वो स्थगित हो सकती है। कारण ये है कि जो कोविड-19 है बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जो लोग हैं वो उसको सही से पालन नहीं कर रहे हैं, और देश में बहुत ज़्यादा भारत की एक रिपोर्ट है उसमें 36 लाख के करीब ये आंकड़ा अगले 2 महीनों में 36 लाख के करीब आंकड़ा पहुंचने की बातें चल रही हैं। तो जो कोविड-19 है वो अपने पीक पर होगा,
ऐसे समय में परीक्षाएं कराना हितकर है ना हितकर है, ये चीज़ें सरकार को देखनी होंगी। और इसको लेकर उधर यूपी टेट और सी टेट के पहले आ सकती है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी सोच रहे थे कि क्योंकि उन्होंने बीएड इसी साल की है 2020 में ही। अब जब उन्होंने बीएड 2020 में करी है तो पहले तो स्थिति ये बनी हुई थी कि अंतिम वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, तो उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, जिनके एग्ज़ाम हो गए उनका, जिन्होंने पहले बीएड कर रखी है लेकिन उनका टेट पास नहीं हुआ, तो वो जो अभ्यर्थी हैं वो अब टेट, यूपी टेट और सी टेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों ही परीक्षा नहीं हुई। लेकिन सरकार ने नई शिक्षक भर्ती का कार्य जो है वो विज्ञापन निकालने का पूरा बिल्कुल तैयार कर लिया है। केवल एक जो सॉफ्टवेयर बनाने में प्रॉब्लम आती है, फॉर्म भरने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है, उसे बनने में समय लग रहा है और लगभग 12 से 13 दिन में वो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। इसका ठेका दिया गया था 20 जुलाई को, तो 13 दिन का मतलब है 3 अगस्त, रक्षाबंधन तक ये काम सरकार कर लेगी। और रक्षाबंधन के बाद कभी भी, मतलब अगस्त के सेकंड वीक में कभी भी फॉर्म विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आएंगे, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती जो सहायक अध्यापक, जूनियर अध्यापक है, फिर उसके फॉर्म आएंगे। उसके बाद फिर आपको 51,112 जो पद हैं उनके लिए विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जो सी टेट और यूपी टेट पास हैं उनसे पहले सरकार यहाँ भर्ती निकाल सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो अभ्यर्थी हो सकता है फिर बाद में इस परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करें। ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो जैसा भी होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। फ्रेंड, जैसे भी सूचना मिलती है आपको सबसे पहले अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से दे दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।